हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण। नमस्कार जी, मैं मूल शंकर आपका अपना यहाँ ऋषिकेश के जंगलों में आया हूँ। ये देहरादून तक जंगल है और नदी है, नदी के साथ साथ चला आता हूँ। बहुत लंबी नदी है, ये देहरादून से आगे से आ रही है, पहाड़ों में से निकल के। साठ से 70 किलोमीटर इसकी पैदाइश तो ज़्यादा में है, पर ये पर्वतीय क्षेत्र से जो है 60-70 किलोमीटर के बाद ये निकल आती है और प्लेन एरिया में चलती है। ये बरसाती नदी है और ये बरसात में ही अपना रूप गहरा ले लेती है। यहाँ पे हाथियों की भरमार है और पीछे बिल्कुल ताज़ा। हाथियों की पहचान कैसे की जाती है यह मैं आपको बतला दूं। यहाँ पे ना उसका मल जो है, हाथी जैसे जैसे खाता रहता है वैसे वैसे मल भी त्याग करता रहता है। बहुत ज़्यादा खाता है तो बहुत ज़्यादा मल भी त्याग करता है, तो वो मल त्यागता रहता है। तो उसके ताज़ा मल से पता चल जाता है कि यहाँ पे हाथी है। यहाँ पे जानवर बहुत रहते हैं, इतने शर्मीले होते हैं कि मुझे देख के अपना पर्दा करना बेहतर समझते हैं कि ये तो बेशरम है ही, हम बेशरम नहीं होंगे। हम बेशरम नहीं होंगे क्योंकि मनुष्य से सभी डरते हैं। मैंने देखा है, यह सच्चाई है कि मनुष्य से सभी डरते हैं। वह क्यों डरते हैं, क्या कारण है, वह मैं आपको आज बताता हूँ। आप भी अंदाजा लगाइए जब तक नहीं बताता। मनुष्य ही मनुष्य का बैरी हो चुका है। वो जब मनुष्य ही मनुष्य का बैरी हो जाता है तो जानवर को क्या विचार होगी, क्योंकि जानवर हमारे जो मस्तिष्क से वेव्स निकलती हैं वो पकड़ते हैं। जी हाँ, जो हमारी दिमाग से मस्तिष्क से वेव्स निकलती हैं, विचारों की वेव्स निकलती है, विचारों की, उनको पकड़ता है। उनको पकड़ने की वजह से वो हमें समझ जाता है, हमसे बेहतर समझ जाता है, क्योंकि हम मस्तिष्क के द्वारा बोलते हैं और वो हमारी भावनाओं को समझता है। मस्तिष्क से हम आपस में वार्तालाप करते हैं, डॉक्टरों से वार्तालाप करते हैं, नेताओं से वार्तालाप करते हैं, जबकि जानवर मस्तिष्क से परे भावना से, जो उसकी भावना होती है उसको कैच करते हैं। जी हाँ, और ये भावना मनुष्य की उससे छुपी नहीं रहती। जितनी भी प्रकृति है यह भावनाओं से अटैच रहती है। भावनाओं से इतना टच में रहती हैं ये प्रकृति कि मैंने देखा है कि जब भी मैं जंगलों में आता हूँ या कहीं पे जाता हूँ, कहीं तीर्थ स्थल पे जाता हूँ या किसी के घर जाता हूँ, तो समाधि लगाने से, ध्यान लगाने से वो साइंस डेवलप हो जाती है जो उनकी भावनाओं को पकड़ती है। और भावनाओं को जब पकड़ना शुरू करती है तो मैं
देख पाता हूँ कि किस तरीके से विचारों की श्रृंखला शुरू होती है। जहाँ पर हम जाते हैं वहाँ पे उसी के विचार जागृत हो जाते हैं। मैं नदी के किनारे आता हूँ, सूखी नदी के किनारे आता हूँ, तो अलग प्रकार की भावना बनती हैं और भावना बनने के बाद विचार बनते हैं, विचार के बाद क्रिया बनती है। तो मैंने देखा है कि यहाँ पर जब मैं आता हूँ तो जानवरों का किसी भी प्रकार का प्रकोप मैं महसूस नहीं करता, कभी भी ये नुकसान नहीं पहुँचाते। ये तो मनुष्य की भावनाओं से डरते हैं, क्योंकि मैंने देखा है, आप आजमा के देख लेना, जिस आपके आस पड़ोस में डॉगी रहते हैं उनसे आप डरेंगे तो आपकी भावना पकड़ लेगा और आपके ऊपर भौंकने लगेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर जब हम आते हैं जंगलों में, तो अगर निर्भीक रहते हैं तो वह आपको कभी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे जानवर। जी हाँ, कभी नुकसान नहीं पहुँचाते। अगर निर्भीक नहीं है, डर है, भयभीत है, तो वह भी आपको डराने की कोशिश करेगा, नुकसान नहीं पहुंचाने की कोशिश करेगा, डराने की जरूर कोशिश करेगा। उसको मजा आता है, उसको मजा खेल करने में आता है। मेरे पास अभी एक डॉगी था, तो वो कुछ उठा के ले आता था, मेरे से कहता था ये पकड़ो। मैं पकड़ता था, फिर छीनता नहीं था, मैं फेंकता था, फिर उठा के लाता था। तो वो जो है वो खेलने की कोशिश करते हैं जानवर। उनको कोई हमको नुकसान करना, मनुष्य को नुकसान कर पहुंचाना उनका कोई मोटो नहीं होता, उसका उद्देश्य नहीं होता। खैर, मैं आपसे कर रहा था भावना की बात। भावना जहाँ पे हम स्थित होके, जहाँ पे खड़े होके हम विचार करते हैं, वहाँ की जो वेव्स हैं प्रकृति की, वो हमसे जुड़ जाती है। जी हाँ, किसी के घर जाएंगे तो उसकी भावना हमसे जुड़ जाती है, और किसी मंदिर जाएंगे तो उसकी वहाँ की भावना हमसे जुड़ जाती है, उसकी वेव्स वहाँ की जुड़ जाती है। इसी प्रकार से मैं यहाँ पे जंगलों में आया हूँ तो यहाँ की वेव्स जुड़ जाती है, अपनी उपस्थिति का एहसास करा देती है प्रकृति, और उसकी एहसास होते ही वहाँ के विचार, जो प्रकृति के खुद के अपने विचार होते हैं, वह जागृत होना शुरू हो जाते हैं। जी हाँ, यह बुद्धि सिर्फ यंत्र का काम करती है, यह खोपड़ी सिर्फ यंत्र का काम करती है, रिसीवर का काम करते हैं ये कान, और इन कान के बगैर भी हम सुनते हैं, क्योंकि यह बुद्धि के अंदर वो सिस्टम डेवलप किया गया है कि बुद्धि के बगैर भी, कान के बगैर भी सुन सकती है, आंखों के बगैर भी देख सकती है, और नासिका के बगैर भी सूंघ सकती है। पांचों ज्ञान इंद्रियां जैसे काम करती हैं, उसी तरीके से ये बुद्धि काम कर सकती है इनके बगैर भी, क्योंकि ये सिर्फ रिसीवर मात्र हैं। कान, नाक, आँख, जिह्वा, ये सिर्फ रिसीवर मात्र हैं, यंत्र मात्र है। जिस प्रकार से ये फ़ोन यंत्र मात्र है, यंत्र है, ये इसकी मेमोरी में सेव हो जाती हैं, जो भी हम वार्तालाप करते हैं, जो भी हम इसको रिकॉर्डिंग करते हैं। इसी प्रकार से रिकॉर्डिंग जो करता है एक्चुअल में मस्तिष्क करता है, और मस्तिष्क के अंदर इतनी पावरफुल शक्तियां हैं कि वह किसी भी चीज़ को रिसीव कर सकती है। इसलिए प्रकृति जो है, जो भी भेज रही है अपनी सिस्टम को, यह मस्तिष्क रिसीव करने लगता है, और रिसीव करने के बाद मैंने देखा है, मैंने आजमाया है कि मैं बोलना शुरू करता हूं तो मुझे पता नहीं होता कि मैं क्या बोल रहा हूं, और बाद में पता चलता है कि ये शब्द तो मेरे नहीं थे, मैं तो कुछ और ही सोच रहा था, पर ये शब्द आए कहाँ से, तो पता चलता है कि मैं कहाँ खड़ा था। गंगा जी के तट पे खड़ा था, तो गंगा जी वाले ही शब्द होंगे जो वहाँ पर छोड़ के गया है कोई साधु संत, या गंगा जी के द्वारा जो बह के आ रहे हैं शब्द,
वेव्स आ रही हैं वो शब्द होंगे। गंगा जी, नदी वगैरह जो पवित्र नदियों में स्नान करने का महत्व इसलिए माना गया है कि इसमें सभी लोग, सभी साधु लोग, सभी पवित्र आत्माएं स्नान करती हैं और इसमें जो जल बह के आता है उनके शरीर से टच होके स्पर्श करके अंदर मेमोरी होती है और हम उस मेमोरी को विचारों के द्वारा जागृत कर लेते हैं। वह कभी भी विक्षिप्त मेमोरी नहीं होती। इसी प्रकार से जहाँ पे भी हम जाते हैं उसकी अपनी मेमोरी होती है। इस नदी की अपनी मेमोरी है। जिस प्रकार से मैं आपको दिखाऊंगा इस नदी के साथ साथ चलते हुए, ये सूख गई है, बरसाती नाला है ये, परंतु स्थान का अपना महत्व होता है। जी हाँ, स्थान का अपना महत्व होता है। कहीं ये नदी जागृत हो जाती है और कहीं ये सुसुप्ति में चली जाती है, अर्थात सूख जाती है। मैं आपको दिखाऊंगा ये नदी किस तरीके से जागृत होती है, स्थान की वजह से। इसी प्रकार से हमारे विचार भी जागृत हो जाते हैं। विचार क्या है, हमारे नहीं होते, वो कहीं ना कहीं प्रकृति के द्वारा दिए जा रहे हैं। हम नदियों पे स्नान करने जाते हैं और पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद हमें वो चीज़, वो मेमोरी मिलती है, वो भावना मिलती है जो हम देखकर अचंभित रह जाते हैं कि ये हमारे शरीर में परिवर्तन कैसे आ रहे हैं, हमारे मस्तिष्क में विचार कैसे आ रहे हैं। तो मैंने आपको पीछे एक वीडियो में कहा था कि आप किसी भी विचार को करके आए तो गंगा जी के किनारे आए। गंगा जी में जब भी स्नान करते हैं, पवित्र गंगाओं में स्नान करते हैं, तो आपके विचार अपने आप शांत हो जाएंगे और प्रकृति से जुड़ जाएंगे। ये ऑटोमेटिक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। वो मैग्नेटिक फील्ड गंगा जी पवित्र नदियों में ज़्यादा बनती है, क्योंकि जितनी भी हमारी मेमोरी होती है वह लिक्विड फॉर्म में होती है। लिक्विड फॉर्म में होने के कारण ये गंगा जी का हमारे शरीर में रूपांतरण होना तो स्वाभाविक हो ही जाता है। और जैसे जैसे हम हरिद्वार से ऊपर ऊपर चलेंगे वो और ज़्यादा उसकी जागृति मिलना शुरू हो जाएगी। ऋषिकेश में मैंने महसूस किया है और आगे भी महसूस किया है और हरिद्वार में भी महसूस किया है। जैसे जैसे इसकी नीचे की तरफ, समुद्र की तरफ यात्रा होती है, इसमें मेमोरी सिस्टम जो है इसकी अपनी तो होती है और लोगों की भी मिल जाती है। और जो इसके अंदर अपने दूषित पदार्थ छोड़ते रहते हैं, कच्चे बनियान छोड़ जाते हैं और भी बहुत कुछ। इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई गंगा जी या किसी पवित्र नदी आए तो अपने दूषित पदार्थ ना छोड़ें। कच्चे बनियान, अटरम सटरम जो भी है, दूषित पदार्थ का तो आप समझते ही हैं कि फिर सब कुछ ही है, तो वो ना छोड़ें और इसको दूषित ना करें। इस मेमोरी में विक्षेप यानी कि बदले ना, इसको बदलने की कोशिश ना करें, क्योंकि जो आपको मिलना है वो नहीं मिल पाएगा। इसलिए इसका बहुत अच्छे से अगर आपको उपयोग करना है तो इसकी अपनी मेमोरी को जागृत होने दें। जी हाँ, प्रकृति को जितना जितना हम प्रकृति से जुड़ेंगे हम अपनी जड़ों से जुड़ जाएंगे। मैंने देखा है कि ये जो पेड़ है ना, बहुत बड़े बड़े विशालकाय पेड़ हैं। मेरे पीछे देख रहे हैं आप, विशालकाय पेड़ है। जी हाँ, आप देखेंगे, मैंने देखा है ये मेरे पीछे, ये विशालकाय पेड़ है, परंतु इनकी जड़ें भी विशालकाय हैं। हाँ, इनकी जड़ें भी विशालकाय हैं, बहुत गहराई में जुड़ी हुई है। जितनी इसकी ऊंचाई है उतनी ही इसकी गहराई में जड़ें भी हैं। जड़ें अच्छी होने से यह वो पानी को सोखता है। इसी प्रकार से हमारी जो जड़ें हैं वो प्रकृति है, और प्रकृति में जो भावना है वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। प्रकृति से हम जितना जुड़ेंगे उतना ही हम इस शरीर को अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे।
हाँ जी, इस शरीर को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे, क्योंकि यह प्रकृति का देन है। हम इस शरीर को इस्तेमाल कर रहे हैं। एक ये घरौंदा है, एक डमी है, और डमी साधारण नहीं है। इसकी ब्रह्मांड की सबसे बड़ी लेबोरेटरी को लेकर ये डमी काम कर रही है। तो मैं दिखाता हूँ आपको यह नदी के चमत्कार, और आज की वीडियो फिर समाप्त करता हूँ। आगे मिलूँगा। विचारों को शुद्ध रखिए। विचारों को शुद्ध रखने से महामंडलेश्वर जी ने बार बार यही कहा है कि विचार शुद्धि, अगर आप कुछ शुद्ध करना चाहते हैं अपने जीवन में तो विचार शुद्धि, विचारों की जो बाढ़ है उसको कम से कम कीजिए। विचार शुद्ध होंगे तो बाढ़ अपने आप खत्म हो जाएगी। जी हाँ, क्योंकि शुद्ध विचार बहुत कम है हमारे पास। उनकी संख्या जितनी बढ़ेगी उतना हम अपने आप को जागृत कर लेंगे। आज के लिए नमस्कार। फिर मिलता हूँ मैं, मूलशंकर। आपका सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक करो या ना करो वो तो आपका सिस्टम है, परंतु शेयर ज़रूर कर लेना। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। और नदी दिखा देता हूँ मैं आपको, सूखी नदी। यह बहुत लंबी नदी है, देहरादून तक गई हुई है, और वापस गंगा जी तक आई हुई है। गंगा जी से शुरू होती है और देहरादून तक जाती है। यहाँ पे गाय भैंस जंगलों में छोड़ देते हैं, जो हाथियों के साथ चरती रहती है। उनको हाथी कभी नुकसान नहीं पहुंचाते, क्योंकि ये जो गाय भैंस घोड़े जितने भी जानवर हैं, ये किसी को आपस में नुकसान नहीं पहुंचाते, इसलिए वो भी नुकसान नहीं पहुंचाते। हम भावनाओं के कारण, मैंने बताया, भावनाओं के कारण हम नुकसान पहुंचा रहे हैं। आज वो कहते हैं ना, मुंह में राम राम बगल में छुरी, वो वाला कहावत आज प्रतीत होती है, सत्यता को प्रतीत होती है। इसलिए कभी भी किसी से मिलो, आप मत बोलो, वार्तालाप मत करो, भावना अच्छी रखो बस। जी हाँ, भावना अच्छी रखो। मैं पीछे बता रहा था कि जड़ें बहुत गहरी होती है। ये आप देख रहे हैं, इस वृक्ष की जड़ें कितनी गहरी हैं। इसी प्रकार से हमारी जो जड़ें हैं, बहुत गहराई में हम प्रकृति से जुड़े हुए हैं। इस गहराई को हमें नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। और प्रकृति से समय समय से स्रोत जागृत हो गए, प्रकृति से समय समय पर जुड़े रहना चाहिए। ये चल रहा है पानी, अब देखिए जल प्रकट होना शुरू हो गया है। ये पानी अपना गति कर रहा है। स्वच्छ जल, बिल्कुल निर्मल और स्वच्छ जल है। ये जागृत हो गया, ये पानी निकल रहा है। आप देखेंगे जमीन से पानी निकल रहा है। ये जमीन से पानी निकल रहा है, ऑटोमेटिक निकलता है झरने के रूप में, हमेशा निकलता रहता है। इसी प्रकार से हमारे मस्तिष्क में अगर जागृत हो गई सरस्वती तो हमेशा निकलता रहेगा। जी हाँ, हमेशा ही निकलता रहेगा। देखिए, ये और नज़दीक से दिखाता हूँ मैं आपको। ये है गहराई से, और दिखाता हूँ मैं आपको। ये थोड़ी सी एरिया में ही इतनी स्पीड से जागृत हो जाती है। ये देखिए आप, ये देखिए, ये
ये झरने का जन्म है। इसी प्रकार से गंगा जी का जन्म होता है। और ये एक विशाल रूप धारण कर लेता है। ये यहाँ पर पेड़ है, पेड़ों की जड़ों ने ये सोख लेती है पानी और फिर छोड़ती रहती है जमीन। जो फालतू होता है प्रकृति कभी भी ज़्यादा इकट्ठा करके नहीं रखती, पर मनुष्य ही है कि ऐसा जो इकट्ठा करता रहता है और इसी वजह से दुखी भी है। इकट्ठा किया हुआ है इसीलिए मृत्यु से भयभीत है। अगर उसने इकट्ठा किया है तो बुद्धि के तौर पे, बुद्धि के स्तर पे इकट्ठा किया, ये मेरा ये मेरा ये मेरा ये मेरा, और उसको छोड़ने से डरता है। जबकि उसको पता नहीं है कि यह जो इकट्ठा कर रहा है वह बहुत ज़्यादा उसके लिए हानिकारक है। अब उसको हानिकारक इसलिए नहीं मानते कि भाई प्रकृति ही ऐसी आ गई है, समय ही ऐसा आ गया है। ये भैंसें भी आ जाती हैं यहाँ पे, आसपास के लोग अपनी छोड़ देते हैं जंगलों में, ये इंतज़ार कर रही हैं, हेलो हाउ यू। अब ये मेरी भाषा तो समझेंगी ना। हाँ ये ज़रूर है कि ना वो इंग्लिश समझती, ना हिंदी समझती, ना संस्कृत समझती। हाँ मेरा प्यार समझती। आ जाओ, क्या बात है, धूप सेक रही हो उधर से? उधर से धूप आ रही है, उधर देखो भाई। वो क्या है, वो पीछे जो खड़ी है वो बड़ी गोरी गोरी है, गोरी गोरी आंखें तुरुरु। सही है भाई, ठीक है, धूप सेक रही हो, ठीक है, फिर जंगलों में जाएंगी। हाँ मैं आपसे भी वार्तालाप कर रहा हूँ, उनसे भी आपसे भी। हाँ ठीक है भाई, ठीक है। अब मैं आपको पानी दिखाता हूँ, कितना पानी यहाँ पे इकट्ठा हो गया, ज़मीन से निकला हुआ। देखिए ये बह रहा है ना, ये ज़मीन से निकला हुआ पानी है। जो जंगलों में गुजर लोग रहते हैं वो इसी का उपयोग करते हैं। ये बहुत लंबी नदी है देखिए, और प्रकृति अपने जानवरों के लिए देती रहती है इसी प्रकार से। हाँ आज के लिए इतना ही। नमस्कार, मैं मूल शंकर, आपका अपना। भाई शेयर ज़रूर कर देना।